दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति को ऐसी कौन सी बातें होती है जो दूसरों के साथ कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, ज़माना मतलबी है। लोग सामने कैसे हैं और पीठ पीछे कैसे हैं ये सब आप जानते ही हैं। लोग दोगला व्यवहार करते हैं, अतः ऐसी कौन सी जो बातें हैं वह आपको दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, कई बार हम सरल स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं वह अपनी बातें दूसरों को शेयर करते हैं, क्योंकि दूसरा मान लो किसी परेशानी में है, किसी समस्या में है, मान लीजिए हम भी उस समस्या से गुजर चुके हैं, तो अपने अनुभव अगर हम सामने वाले को बताते हैं तो सामने वाला उस समय तो धन्यवाद करता है, परंतु बाद में वह आपका ही मजाक बना के रख देता है। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो दूसरों से शेयर नहीं करनी है। दूसरे कौन, चाहे आपके कितने ही सगे क्यों न हो, आपके कितने ही करीबी रिश्तेदार हो, या चाहे आपके कोई पक्कम पक्के मित्र ही क्यों न हो, ये बातें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। सबसे पहली बात जो आपको बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है वह है आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य, आपका गोल, कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं या आप क्या बनना चाह रहे हैं। इन बातों को आपको बिल्कुल शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपके फ्रेंड्स में बातचीत हो रही है और सब अपने अपने गोल पूछे जा रहे हैं कि तुम क्या बनोगी बड़ी होके, या क्या बनोगे बड़े होके, और मान लीजिए आपने कह दिया मैं तो बड़ा होके सोल्जर बनूंगा। तो वो जो आपके मित्र होंगे वही उसी समय आपको डीमोटिवेट करेंगे। अरे तू कहाँ सोल्जर बन सकता है, तेरे अंदर तो खिलाड़ी वाले गुण भी नहीं है, तू तो दुबला पतला है, तू तो सोल्जर बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो इस तरह आपको डीमोटिवेट करेंगे। मान लीजिए आप बड़े हो गए हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और मान लीजिए आपने अपने फैमिली या जो है उनको बता दिया, रिश्तेदारों को भी, कि मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ, RAS की तैयारी कर रहा हूँ। तो होगा क्या, आपने अपनी बात बता दी सीधे बन के, परंतु मान लीजिए आप सफल नहीं हुए, तो वो लोग आपको कहीं मिल गए, 4 लोगों में आपको पूछेंगे अरे तेरा क्या हुआ, तू पास हुआ या नहीं हुआ। तो उस समय बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा, उनकी बात ऐसे पिन जैसे चुभेगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको आपका जो लक्ष्य है उसे निर्धारित कर आप पूरे जोश के साथ उसकी तैयारी करें, सफल होवें, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत खामोशी से करिए, सफलता शोर मचाएगी। तो इसलिए चुपचाप जो भी आपका गोल है, आपको मान लीजिए कोई व्यापार भी करना है और आपने सोच लिया कि मैं ये करूँगा और आप नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो भी लोग आपका मजाक बनाएंगे, अरे तू तो ये करने वाला था ना, परंतु नहीं कर पाया। तो इसलिए हमें 4 लोगों में शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि आपको अपना जो लक्ष्य है, आपका गोल है, आपका उद्देश्य है, वह किसी के साथ शेयर नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको आपकी जो इनकम है वह किसी को नहीं बतानी है। चाहे आप पैसे वाले हैं, चाहे आप गरीब हैं, आपकी इनकम कम है या ज़्यादा है, दोनों ही बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। मान लीजिए आपके पास पैसा कम है, इनकम कम है, और आपने मान लीजिए अपने रिश्तेदार से शेयर कर दिया। रिश्तेदार मान लीजिए कि छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे आपको कि अरे इसके पास तो पैसे है ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं ले जाते, ऐसे मुंह पर बोलेंगे, और आप उस समय कितना दुखी होंगे। इसलिए आपके पास कम इनकम है तो भी आपको नहीं बतानी, अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो भी आपको नहीं बतानी है। क्यों? अगर ज़्यादा इनकम होगी तो आपके ही रिश्तेदार क्या कहेंगे, अरे बड़ा घमंडी है, पैसे वाला है, पैसे का बड़ा अभिमान है, जबकि ऐसा नहीं है, पर वो ऐसे ही कहेंगे। और कई लोग तो उधार मांगने भी पहुंच जाएंगे, अरे खूब है, थोड़ा सा दे देगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह आपको अपनी इनकम है वह भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है।
तीसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वह है आपका पास्ट जो बीत चुका है, आपकी लाइफ में जो घटित हो गया है, वह किसी को भी ना बताएं। क्या होता है कई बार, जैसे महिलाएं भी होती हैं, किसी से दोस्ती हो जाती है और अच्छी दोस्त वो महिलाएं बन जाती है और वह अपना राज उसको बता देती है। जिसको वह अपना राज बता रही है वह भरोसा करके बता रही है, परंतु सामने वाली है वह क्या करेगी, दूसरी से बात करेगी, दूसरी तीसरी से करेगी और इस तरह आपका मजाक बनाएगी चुपचाप। और हो सकता है कि वह बात वापस आपके पास लौट कर आ जाए। तो इसलिए आपका जो पास्ट है, जो बीत चुकी बातें हैं, वह किसी को ना बताए, क्योंकि आप अपना पास्ट खुद भी भूलना चाहती हैं। आप भी नहीं चाहती कि आपका पास्ट है वह वापस याद आए। तो इसलिए आप किसी को भी अपना बीता हुआ बुरा वक्त है वह किसी के साथ शेयर ना करें। फिर चौथी बात है कि आप है जो आपके घर के झगड़े हैं, मान लीजिए परिवार में रहते हैं तो 4 जने साथ रहेंगे तो कोई ना कोई बात है तो मैं हो ही जाती है। तो कुछ भी हो, परिवार में मान लीजिए झगड़ा हो गया है, पति पत्नी में झगड़ा हो गया है, तो यह बात भी आप अपने तक ही रखें। इस बात को भी आप शेयर ना करें, क्योंकि यह बात अगर आप शेयर करेंगे तो क्या होगा, बात तो हवा की तरह फैलती है, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। रहना आपको उसी फैमिली के साथ है, इसलिए और आप 4 दिन बाद वापस एक हो जाएंगे। परिवार के मेंबर तो एक होते ही हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर मुट्ठी बन के साथ रहते हैं। इसलिए और अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। तो अपने परिवार की बातें, परिवार के झगड़े किसी के साथ शेयर ना करें। फिर नेक्स्ट जो बात है वह यह है कि आप है अपने गुणगान भी ना करें, अपनी अच्छाइयों का भी गुणगान ना करें, क्योंकि आप अब अगर अपनी अच्छाइयों का गुणगान दूसरों के सामने करेंगे तो उस समय तो वो हा हा ही कर लेंगे, परंतु आपके पीठ पीछे आपकी मजाक बनाएंगे। आप मान लो किसी को दान दे रहे हैं, मान लीजिए आपने स्कूल में स्वेटर बांटे हैं और आप गुणगान कर रहे हैं, तो क्या होगा, लोग उस समय तो वो आपने बहुत अच्छा काम किया, ये किया, और फिर आपके जाते ही आपका मजाक बनाएंगे। तो जो भी दान पुण्य है उसका आप शोर मत मचाइए, उस बात को भी सीक्रेट रखिए, अपने पास ही रखिए। फिर एक और बात है कि कोई व्यक्ति है या आपकी मान लीजिए सहेली भी है, आपको अपने राज की बात बता रही है, आप पर भरोसा करके, आप पर विश्वास करके, तो आपको वह बात किसी और से शेयर नहीं करनी है, क्योंकि उसने आपको चुना अपने राज को बताने के लिए। अगर आप फिर दूसरों को बता रहे हो तो आप सोचो कि आपने उसको कितनी बड़ी चोट दे दी, उसको हर्ट कर दिया, आपने उसका विश्वास तोड़ दिया। फिर आपका व्यक्तित्व भी खराब होगा, आपकी जो पर्सनालिटी, जो छवि उसके सामने आपकी थी, वह छवि बिगड़ गई। तो जो आपको राज की बात बताती है विश्वास करके, तो उसके विश्वास को कभी नहीं तोड़ें। एक और बात रह गई है, वह है अपनी कमज़ोरी। अपनी कमज़ोरी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। एक और बात कि मान लीजिए आप में कोई कमज़ोरी है, तो आप अपनी कमज़ोरी को अपने तक ही रखिए। अगर आप अपनी कमज़ोरी दूसरों को बताएंगे तो दूसरे उसका फ़ायदा उठाएंगे और आपका शोषण करने लगेंगे। कैसे? मान लीजिए आप किसी संस्था में काम कर रहे हैं, आपने अपने सहयोगी को अपना समझकर अपनी कमज़ोरी बता दी, तो क्या होगा कि वह है आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। कैसे? एक एग्जांपल देती हूँ। आपने अपने सहयोगी को कहा कि मैं तो किसी को मना नहीं कर सकता, कोई मुझे काम बताता है तो मैं काम कर लेता हूँ, मना करने की मेरी आदत नहीं है। पता चल गया उसको आपका राज, आपकी कमज़ोरी, आपका सीक्रेट। क्या करेगा वह? आपको काम बताने लगेगा।
आपका शोषण करने लगेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा ही। आप मना कर ही नहीं पाओगे। आपको फिर काम ज़्यादा करना पड़ेगा और आप थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाओगे, तो आपका नुकसान है। इसलिए आपको अपनी कमज़ोरी किसी को नहीं बतानी है। तो दर्शकों, ये सारे जो सीक्रेट हैं, अपना पास नहीं बताना, अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी, अपनी इनकम नहीं बतानी, अपने जो राज है वो किसी को नहीं बताने, आपका जो गोल है वह किसी को नहीं बताना, क्योंकि लोग सिर्फ़ और सिर्फ गलत फ़ायदा उठाते हैं। किसी न किसी तरह से आपको नीचा गिराने की भी कोशिश करते हैं कि इसको कहाँ दबाया जाए। टांग खींचने का काम करते हैं। ज़माना बड़ा ख़राब है, संभल के चलना पड़ता है। इसलिए आप यह बातें अगर राज रखेंगे तो एक सुखी और खुशहाल जीवन जी पाएंगे। दर्शकों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।